हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मारुत्स मेंटरशिप में। दोस्तों, ये वीडियो उन लोग बच्चों के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी उत्तराखंड पीसीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस ने मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया है और संभवतः आप लोग अब मेंस की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको याद है कि लास्ट ईयर जब हम लोग उत्तराखंड पीसीएस का आप लोग मेंस दे रहे थे, मैंने उस समय कुछ वीडियोस डाले थे उत्तराखंड पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें जो गैप फिलिंग हो जाए, कुछ जो टॉपिक्स जो कहीं नहीं मिल पाते, मैंने कोशिश करी थी कि वो आपको हेल्प करूं, प्रोवाइड करा पाऊं। और तब से एक लंबा समय हो गया है, 1 साल हो गया है। तो आपका वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पे आने के लिए। आप लोग अब अपने भी इंटरव्यू के तैयारी में लग गए होंगे, पर्सनालिटी के टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, ये हम कैसे स्टार्ट करें, प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें, पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, और ये हर इंटरव्यू के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उत्तराखंड पीसीएस के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको इंटरव्यू के बारे में, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है पर्सनालिटी टेस्ट। जो पीसीएस का या फिर कोई भी जो इंटरव्यू होता है, उसके 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट है वो है नॉलेज, जिसे कि हम फैक्ट भी बोलते हैं, तथ्य होते हैं। दूसरा है ओपिनियन और तीसरा है स्टैंड। तो कोई भी जो इंटरव्यू होता है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो इन्हीं 3 चीज़ों पर आधारित होता है। आपके यही 3 चीज़ उसमें टेस्ट किए जाते हैं और आपको इन्हीं 3 चीज़ों के आधार पे ही आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैक्ट अर्थात मतलब नॉलेज, सेकंड इज़ ओपिनियन, और जो तीसरा है वो क्या है आपका स्टैंड, मतलब आप क्या स्टैंड रखते हैं। दोस्तों, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। क्यों? जैसे आपको जो नॉलेज होगी, जो आपको ज्ञान होगा, उसके आधार पे ही आपका ओपिनियन बनता है, और जो आपका ओपिनियन है, उसी के आधार पे आप अपना एक फाइनल स्टैंड पे, कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो अगर आपका किसी भी टॉपिक पे आपकी नॉलेज सही है, तो डेफ़िनिटली आपका ओपिनियन भी सही होगा, और जब आपका ओपिनियन ठीक होगा, तो आपका स्टैंड, आपका जो कंक्लूजन होगा, वो भी ऑटोमैटिकली ठीक होगा। तो ये जो तीनों ही चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए, जो नॉलेज है, जो ओपिनियन है और जो स्टैंड है, वो तीनों आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों के बारे में अलग-अलग से पढ़ते हैं। नॉलेज मतलब जो फैक्ट है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू है वो आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आपको कितनी फैक्चुअल नॉलेज है, ये इस चीज़ का टेस्ट नहीं होने जा रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स में और मेंस में आपकी नॉलेज चेक हो चुकी है। इसीलिए इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है। मतलब एक आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज टेस्ट करना चाह रहे हैं वो, कि क्या जिस सर्विस में आप आना चाह रहे हैं उसके लिए आप सूटेबल कैंडिडेट हैं कि नहीं हैं। इसीलिए ये क्या है, एक तरीके का मतलब ओवरऑल आपका आपका जजमेंट है, ना कि केवल नॉलेज का टेस्ट है। तो जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं, तो फैक्ट या फिर जो नॉलेज है, वो 2 तरीके की नॉलेज इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में होती है। एक है अवॉइडेबल फैक्ट्स हैं, एक है अनअवॉइडेबल फैक्ट्स हैं। तो अवॉइडेबल फैक्ट्स वो हैं, या अवॉइडेबल नॉलेज वो है, जो यदि आपको नहीं भी आता, तो आपका उसमें इंटरव्यू में आपके मार्क्स नहीं जाते। या फिर कुछ इस तरीके से कहें कि यदि आपको कोई वो चीज़ नहीं आती और आप एक पोलाइटली उसको बोलते हैं कि सर ये मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आपके इंटरव्यू में उसमें मार्क्स नहीं कटने जा रहे हैं। लेकिन कुछ फैक्ट होते हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, मतलब यदि आपको उनके इंटरव्यू में वो नहीं आ रहे हैं आपको, और आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं आता, तो उससे कहीं न कहीं आपके इंटरव्यू पे एक नेगेटिव, एक नकारात्मक ज़रूर असर पड़ता है, और उससे आपके मार्क्स कम होने की संभावना रहती है। अब चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसे अवॉइडेबल फैक्ट्स क्या हो सकते हैं। जैसे सपोज़ वो आपसे पूछता है कि भई चंद वंश में एक राजा का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि इनके पहले कौन राजा थे, इनके बाद कौन राजा बने थे। यदि आपको ये फैक्ट नहीं आता, तो इससे आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कटने की संभावना नहीं रहती है। तो बहुत ही अंदर के जो फैक्ट्स हैं, सपोज़ जो पूछता है कि जो भारत और तिब्बत के बीच में, जो उत्तराखंड के जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है, जो उसके और तिब्बत के बीच में जो ट्रेड हुआ करता था, उसमें जो बॉर्डर पे टैक्स कलेक्ट करता था, उसको क्या कहते थे? तो यदि आपको ये फैक्ट नहीं आता और आप पोलाइटली बोलते हैं कि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, तो आपके मार्क्स इंटरव्यू में नहीं कटेंगे। लेकिन वहीं कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपसे वो पूछते हैं कि विधानसभा की अभी प्रेज़ेंट स्पीकर कौन है? या कि उत्तराखंड विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? उत्तराखंड के कुमाऊँ में
कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, गढ़वाल रीजन में कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसी तरीके से वो पूछते हैं कि 4 धाम क्या होते हैं या फिर पंच केदार क्या होते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता हो, और इसीलिए आप एक बेसिक मिनिमम नॉलेज जो है वो उत्तराखंड की, अपने बैकग्राउंड की, अपना जो सब्जेक्ट है उसकी एक कॉमन जो जनरल स्टडीज़ है वो लेके जाएँ। तो यहाँ पर आपकी जो फैक्ट और नॉलेज की जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको बताई। तो आपका नेक्स्ट चीज़ आती है ओपिनियन, जो कि इंटरव्यू में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ओपिनियन नॉलेज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओपिनियन पे ही आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आप किस इशू पे क्या ओपिनियन रखते हैं। तो जब हम ओपिनियन की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है उसकी नॉलेज हो, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके बारे में हमें ये भी ध्यान रखा जाए कि जो हमारा ओपिनियन है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले देखिए बैलेंस्ड हो वो, मतलब बहुत हमें क्या करना है, अपने ओपिनियन को एक्सट्रीम नहीं लेके जाना है। बैलेंस्ड हो, जो कि मतलब अगर उसके कई पक्ष हैं तो सबको साथ लेके चलता हो, सबके बीच में एक बैलेंस बैठा के चलता हो। कोई भी ओपिनियन हमारा एक्सट्रीम किसी भी सब्जेक्ट पे ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके हमारे पास आजकल इशूज़ चल रहे हैं, भू कानून का इशू चल रहा है, मूल निवास का उत्तराखंड में इशू चल रहा है। तो और जैसे अभी देख रहे हैं कि परीक्षाओं में इतनी चीटिंग, अभी यूपी में भी आपने देखा कि कई परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए। तो ये ऐसे जो मुद्दे हैं, इनमें आपके जो ओपिनियन है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए। हमारा जो ओपिनियन है वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ ओपिनियन वो बैलेंस्ड हो। सेकंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब है कि जो हम कह रहे हैं उसमें हम बहुत ही क्लियर हों, कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। मतलब हम अपने स्टैंड को चेंज ना करें, हम अपने ओपिनियन को बार-बार मतलब अलग-अलग चीज़, तो क्लियर स्टैंड होना चाहिए, मतलब क्लियर ओपिनियन होना चाहिए आपका किसी भी इश्यू पे। कि सपोज़ वो आपसे ये कहता है कि क्या देहरादून को हमें अपनी परमानेंट कैपिटल बना देना चाहिए, या फिर कहते हैं कि गैरसैंण को परमानेंट कैपिटल बनाना चाहिए। तो ऐस इस पे जो आपका ओपिनियन है वो बहुत ही क्लियर हो, उसमें आप कन्फ्यूजन मत रखिएगा। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ओपिनियन है वो ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिविटी हो उसपे, सब्जेक्टिव ना हो। मतलब हम इधर-उधर की बातें ना करें। हम जो भी हमारे पास उसके बेसिस आर्गुमेंट्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ फैक्चुअल आर्गुमेंट्स ही दें। हमारे पास आर्गुमेंट्स उसके फ़ेवर में जो हों या उसके अगेंस्ट जो हों, वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हों। मतलब उसमें हमारे पास कोई सब्जेक्टिविटी ना हो कि हम इधर-उधर की बातें कर रहे हैं और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप बोल दें कि भई इसमें मुझे इतनी ही नॉलेज है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा, जब आपको ग्रिल करने लगें, रादर देन कि आप ब्लफ मारें या इधर-उधर की बातें करने लगें, उससे हमारा इंटरव्यू और खराब हो जाता है। इट इज़ बेटर कि आप कहीं पर कह दें कि अब मेरे को इसके बारे में यहीं तक पता है। तो इसलिए हमारा जो ओपिनियन है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट है एक फ्रेमवर्क, मतलब क्या होता है देखिए, यहीं पे जो हम सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट की बात करते हैं वो यहीं से आती है। क्या है कि इंटरव्यू में आपको आपके हमारे जब हम सोसाइटी में रहते हैं या जब हम पढ़ते हैं, हमें कई चीज़ें पता हो सकती हैं। लेकिन जब हम सिविल सर्विसेज़ की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलरली पीसीएस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है। मतलब हमें हमारा एक दायरा होता है। हमें उस दायरे से बाहर अपना ओपिनियन नहीं लेके जाना है। वो दायरा क्या है? वो दायरा है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे संविधान ने जो सीमाएँ तय कर रखी हैं उसके बाहर हमें नहीं जाना है, उसके अगेंस्ट हमें नहीं जाना है। वो दायरा है हमारे लीगल सिस्टम का, जो कानून देश में बने हुए हैं, जो हमारे राज्य में बने हुए हैं, उनके दायरे में रह के, उनके फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हमें अपना ओपिनियन डिसाइड करना है। वो है हमारा जो अभी भी एक्जिस्टिंग सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो एक हायरार्की है, इन चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी हम अपना ओपिनियन बनाएँ। इसके अलावा हमारी मोरालिटी है। भई एथिक्स के बाहर आप नहीं जा सकते। आप मतलब ऑनेस्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और यहीं से ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से हमारा सिलेक्शन डिसाइड होता है। कई लोग ये बोलते हैं कि मुझे तो बहुत नॉलेज थी, मैंने तो इंटरव्यू में हर चीज़ का आंसर दे दिया, लेकिन फिर भी मेरे को क्यों नहीं मार्क्स मिले? ऐसे ही मेंस में कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा था, हमें नॉलेज उससे ज़्यादा है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता? तो हम कई बार ये जो हमारा दायरा है, जो ये फ्रेमवर्क है, जब हम इसको क्रॉस कर जाते हैं, इसके बाहर चले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारे एकदम से मार्क्स कट जाते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि भई जो हमारा फ्रेमवर्क की जो दायरा है, जैसे जो मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल सेटअप है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मोरालिटी है, एथिक्स हैं, उनसे हम बाहर ना जाएँ और उनके दायरे में रह के ही अपना ओपिनियन डिसाइड करें। तो ये ओपिनियन के बारे में था। अब आते हैं हम तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टैंड। तो जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा ओपिनियन है, उसके आधार पे हम एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, जो हमारा स्टैंड जिसे हम बोलते हैं। ये हमारे लिए, ये भी इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट हमारा ओपिनियन है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, स्टैंड है। तो जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है, हमारा जो स्टैंड है वो हमारे ओपिनियन से डिसाइड होता है, हमारी नॉलेज से भी डिसाइड होता है। तो
अगर हमारा ओपिनियन सही है तो हमारा स्टैंड भी क्या होगा, सही होगा। सेकंड, हमारा जो स्टैंड है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। देखिए कहीं पर भी ऐसा ना हो कि हम एक क्वेश्चन का आंसर उसी विषय पे कुछ और दे रहे हैं और थोड़ी देर में हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी गई, हमें ग्रिल किया गया, या कहीं थोड़ी देर में हमसे सेम क्वेश्चन या सेम टॉपिक पे कोई चीज़ पूछी गई तो हम उसमें अलग बोलने लगे। तो इसीलिए क्या है, हमारा क्या कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ पे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं देखूँ, अभी एक टॉपिक चला है कि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और उत्तराखंड के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आपसे सपोज वो ये कहते हैं कि भाई क्या उत्तराखंड में ये जो 4 धाम प्रोजेक्ट है ये चलते रहने चाहिए। आपने वहाँ पे एक स्टैंड लिया कि हाँ मतलब चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, जो भी आप ले रहे हैं स्टैंड ले रहे हैं। थोड़ी देर में उसी चीज़ को वो कहीं और आपसे पूछने लगा और आपने वहाँ पे उसके अगेंस्ट स्टैंड ले लिया, या किसी और प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और बोल दिया, तो इट शोज़ कि आप कन्फ्यूज़्ड हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा जो भी स्टैंड है वो पूरे इंटरव्यू के दौरान कंसिस्टेंट रहे। एक ही क्वेश्चन में तो कंसिस्टेंट रह ही रहे, इंटरव्यू के डिफरेंट पार्ट्स में भी कंसिस्टेंट रहे। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये हमेशा अच्छा है कि आपका अलग अलग इश्यूज पे जो स्टैंड है वो कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। थर्ड, मैंने ये लिखा हुआ है मॉडरेट, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, इमोशंस में बह के आपका स्टैंड नहीं होना चाहिए। कोई भी आपका जो स्टैंड है वो एक्सट्रीम ना जाए, वो क्या मॉडरेट हो। जैसे हमने ओपिनियन में हमने बैलेंस ओपिनियन की बात करी थी, यहाँ पे हम मॉडरेट स्टैंड की बात कर रहे हैं कि भाई आपका सपोज भू कानून है या मूल निवास है, या उत्तराखंड से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो हो सकता है कि आप यहाँ के ही रहने वाले हो तो आप उस पर बहुत एक्सट्रीम सोचते हो। तो ऐसा नहीं होता। जब आप गवर्नेंस में आते हैं तो आपको एक बैलेंस और मॉडरेट व्यू रखना होता है। तो इमोटिव होके नहीं करना है, मतलब इमोशंस में बह के हमें डिसीजंस नहीं लेने हैं। हमारे जो स्टैंड है वो क्या है, बिल्कुल मॉडरेट हो, ताकि हम उसे प्रूव भी कर पाएं और वो प्रशासन के लिए, समाज के लिए हर तरीके से ठीक भी हो। तो इसलिए हमारे स्टैंड क्या हो, मॉडरेट हो। एबिलिटी टू प्रूव, हम जो कह रहे हैं हम उसको प्रूव करने की भी हमारी एबिलिटी होनी चाहिए। हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए कि हम जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या क्या आर्ग्यूमेंट हैं, ताकि हम उसे प्रूव कर सकें। और जब हमसे बार बार हमें उस पर ग्रिल किया जाए, हमसे कहा जाए कि नहीं ऐसा नहीं, हमसे कुछ भी उस पर काउंटर क्वेश्चन पूछे जाएं, तो हम अपने जो स्टैंड है उसे प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स दे सकें और उस पर कंसिस्टेंटली बने रहें। तो ये हमारा स्टैंड से रिलेटेड पॉइंट था कि हमारा जो स्टैंड हो वो डेफिनेटली आपके ओपिनियन पे डिपेंड करेगा। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, मॉडरेट हो और उसको आपको प्रूव करने की एबिलिटी हो। तो जब हम इंटरव्यू में बात करें ना, इन 3 चीज़ों की जब हम बात करें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो आपका ओपिनियन है, क्योंकि ओपिनियन आपका स्टैंड डिसाइड करता है। तो ओपिनियन और स्टैंड पे ही इंटरव्यू में मार्क्स मिलते हैं। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपकी कुछ नॉलेज अवॉइडेबल भी हो सकती है, और अगर आपको नहीं जानते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। लेकिन ओपिनियन और स्टैंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमको ये नहीं आता या इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, इस इशू पे मेरा कोई स्टैंड नहीं है। इसीलिए ज़रूरी क्या है, आप बहुत ज़्यादा सोचिए, अलग-अलग इश्यूज़ पे सोचिए। उत्तराखंड से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में चल रहे हैं, जो ग्लोबल अफेयर्स चल रहे हैं, अभी देखिए क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इन टॉपिक्स पे हमारे ओपिनियन हो और हमारे कोई स्टैंड हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ओपिनियन हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कोई सब्जेक्टिविटी की जगह नहीं है। फ्रेमवर्क, एक दायरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि जो हमारा एक दायरा है। वरना ये आप क्या हमेशा कहते हैं कई बच्चे कि भाई हम तो नॉलेज भी हमें ज़्यादा है, हमने सब कुछ सही कर दिया, फिर हमें क्यों नहीं मिला। तो मेंस में भी यही कारण रहते हैं और इंटरव्यू में भी और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी ये कारण रहते हैं कि हम उस दायरे में रह के, उस फ्रेमवर्क में रह के अपना ओपिनियन नहीं बना पाते। और फिर थर्ड है स्टैंड, जिसमें कि जो आपको मैंने बताया कि ये ओपिनियन पे आधारित होता है, कंसिस्टेंट होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए और उसे प्रूव करने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने छोटा सा इंटरव्यू डाला, एक वीडियो बनाया था कि आप इस क्या होता है इंटरव्यू और इंटरव्यू की पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कैसी होती है। हम आगे भी जुड़े रहेंगे। मैं आपसे ये चाहूँगा, जो लोग खासतौर से उत्तराखंड पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप में या कहीं से भी मुझे कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपको आपके दिमाग में हैं, आपको लगता है कि इनके आंसर्स आपको चाहिए और मैं दे सकता हूँ उनके आंसर्स, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स में या मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं भी भेज सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि कौन-कौन से इश्यूज़ हैं और मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में उनको एड्रेस कर पाऊँ। और ये जो अभी वीडियोज़ हैं, ये आगे और कुछ बनाऊँगा अच्छे वीडियोज़, और कोशिश करूँगा कि किसी गूगल मीट से या और तरीके से भी आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।